नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन ट्रिक्स में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पेट के हमारी ये टेस्ट सीरीज चल रही है, मतलब क्लास चल रही है, ठीक है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, पेट की डेट भी एग्ज़ाम डेट आ गई है 20 अगस्त। और इसके उपलक्ष्य में आप सभी जानते हैं, अगर आप जितना हो सके 20 अगस्त आपकी एग्ज़ाम डेट है, आप अधिक से अधिक, ठीक है, टेस्ट करिए। मतलब 1.5 महीने में देखिए आपका सिलेबस, तो कोई भी अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जितना हो सकता है करिए, ठीक है। लेकिन आप किसी का भी, आपको कोई बोलता है आपसे कि हमारा बैच परचेज कर लो, खरीद लो हमारा बैच, हम आपको 1.5 महीने में तैयारी करा देंगे, ठीक है। तो 20 अगस्त को एग्ज़ाम है। देखिए, तो 20 अगस्त में कहाँ आपका कोर्स हो पाएगा, एक सब्जेक्ट भी आप अच्छे से पूरा नहीं कर पाएंगे। इससे मेरी आपसे अधिक से अधिक यही राय है कि जितना है, ठीक है, उसे रिवाइज करें। कोई अगर आपको अलग से कुछ पढ़ना है तो कोई भी एक ऐसी बुक से ले लीजिए जो वन लाइनर हो, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से तैयारी हो सके। अधिक से अधिक रिवीजन करिए, ठीक है, तो आपका पैट आराम से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। और देखिए, आपकी 20 अगस्त की डेट है, ठीक। अब देखिए, हम अपने मूल अधिकार पढ़ते हैं। मूल अधिकार की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, देखिए, तो 1895 के स्वराज विधेयक के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने इसको उठाया था, ठीक है। फिर 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि हमारा संविधान होगा जो भारतीय द्वारा खुद तैयार किया जाएगा, ठीक है। मैंने पिछली क्लास में बताया था, आपने सुना भी होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 1928 में मोतीलाल नेहरू ने इसको बनाने का प्रयास किया, लेकिन एक व्यक्ति के होने के कारण ये संभव नहीं हो सकता कि एक ही व्यक्ति संविधान को बनाए। 1934 में एम एन राव आए, जिन्होंने बताया कि एक संविधान का निर्माण संविधान सभा के माध्यम से किया जाएगा। तो 1935 में उसी रिपोर्ट को, यानी उनकी बात को सराहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के अनुसार किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, उसी के माध्यम से हमारे मूल अधिकार को सबसे पहले उठाया गया। मूल अधिकार हमारे स्टार्टिंग में कितने थे? 19 मूल अधिकार हमें मिले, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। अगर हम अब बात करते हैं हमारे, तो अब हमारे 6 मूल अधिकार हैं, ठीक है। 6 हमारे मूल अधिकार हैं। और मूल अधिकार हमारे कौन से हैं, देखिए मैं आपको बता दूं। समस्व शोध, शिक्षा के संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये एक हमारी ट्रिक है। समस्व शोध, शिक्षा के संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अगर देखिए हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम इसको देखें, समस्व शोध, शिक्षा के संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अब हम इसको तोड़ते हैं कि सम से समानता का अधिकार, स्व से हमारी है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक। अगर हम शोषण करते हैं तो ये हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ध्य से हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का है शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो ये हमारा समस्व शोध, शिक्षा के संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो सम से समानता का अधिकार, स्व से स्वतंत्रता का अधिकार, शोध से शोषण के विरुद्ध अधिकार, ध्य से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हमारे 6 देखे गए हैं, ठीक है। देखिए, जो हमारा 7वां था, संपत्ति का अधिकार, 7वां हमारा कौन सा था? संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार, अगर हम इसकी बात करते हैं, ये हमारा संविधान के आर्टिकल
31 में था। ठीक है, संविधान का अधिकार आर्टिकल 31 में था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको भाग 12 के अनुच्छेद 300 के में बचा दिया गया। ठीक है, संपत्ति का अधिकार पहले हमारा आर्टिकल 31 में था, लेकिन अब इसको कहां पहुंचा दिया गया है, अभी मैं बताता हूं आपको। देखिए, अच्छा टॉपिक है और ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है, बिल्कुल एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है ये हमारा। देखिए 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको भाग 12, ठीक है, के आर्टिकल 300 के में पहुंचा दिया गया है। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको भाग 12 के आर्टिकल 300 के में पहुंचा दिया गया। ठीक है, अगर आपका एग्जामिनर पूछता है कि संपत्ति के अधिकार सहित पहले हमारे कितने मूल अधिकार थे, तो पहले हमारे कितने थे, 7। पहले हमारे 7 मूल अधिकार थे। फिर अगर पूछता है कि संपत्ति के अधिकार को हटाकर हमारे कितने मूल अधिकार हैं, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटाया गया। ठीक है, कितने हैं, अब 6 हमारे मूल अधिकार बचे हैं। ठीक है, उसी के अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं। देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं, देखिए 14 अनुच्छेद 14 है हमारा विधि के समक्ष समानता का अधिकार। ठीक है, इसमें एक कानून के जो भी नियम कानून है विधि का, ठीक है, संरक्षण दिया गया है, उसमें हम कानून के दायरे में रहकर किसी भी तरह की भेद नीति का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम देखते हैं इसी के अनुसार कि विधि के समक्ष समानता हमारे कहां के संविधान से ली गई, विधि के समक्ष समानता ये कहां के संविधान से ली गई, ब्रिटेन के संविधान से इसको लिया गया। कभी कभी पूछ लेता है इसको कि विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14। देखिए मैंने इसी वजह से ये मोस्ट लिखे हैं सभी, और इनके बारे में कोई ज्यादा डिटेल नहीं लिखी है। किस वजह से, क्योंकि उस एग्जाम में या किसी भी अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें डिटेल में नहीं पूछा जाता है। उसमें सिर्फ यही पूछा जाता है कि आर्टिकल 14 में क्या दिया गया है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल नंबर हमारा 14 है। तो ये हमारा विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से। और अगर बात करता है कि कानून के समान संरक्षण, किसके, कानून के समान संरक्षण, कानून के समान संरक्षण कहां के संविधान से लिया गया है, कानून के समान संरक्षण कहां के संविधान से लिया गया है, ये हमारा यूएसए के संविधान से लिया गया है, यानी अमेरिका। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से, कानून के समान संरक्षण कहां के संविधान से लिया गया है, यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसमें हमारा दिया गया आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार। ठीक है, अगर देखिए हम बात करते हैं आर्टिकल 15 की, धर्म जाति जनजाति के आधार पर विभेद प्रतिषेध। ठीक है, देखिए कोई भी व्यक्ति एक धर्म के अनुसार अगर किसी से भेदभाव करता है तो वह हमारा आर्टिकल 15 का विरोध है। ठीक है, विरोध करता है मतलब उल्लंघन करता है। धर्म के अनुसार, जाति के अनुसार और जनजाति के अनुसार। अनुच्छेद अगर 16 की बात करते हैं हम, लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता। ठीक है, इसमें देखिए इसमें भी हमारा इसी के अनुसार स्थान के अनुसार भेदभाव कर सकते हैं, लेकिन किसी भी धर्म जाति या उसके अनुसार विभेद नहीं किया जा सकता है। ठीक है, देखिए ये जो आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 17 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार नहीं काफी बार पूछा जा चुका है। अगर हम इसकी बात करते हैं अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, मतलब आपने देखा होगा कि कभी कभी जाति पर भी लोग मतभेद और विभेद प्रतिषेध कर देते हैं। किस तरह से, कि वह उस कास्ट का है। आपने देखा होगा कि प्राचीन भारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र
ठीक है, वहां पर सबकी एकल नागरिकता प्रावधान था वहां भी, लेकिन वहां इस तरह के नियम कानून नहीं बने थे। जो शूद्र थे वह एक कर्म के अनुसार क्षत्रिय बन सकते थे, ब्राह्मण बन सकते थे, ठीक है, लेकिन छुआछूत उत्तर वैदिक काल में देखने को मिली और उसी के अनुसार हमारा अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, इसी तरह से ये हमारा इसमें दिया गया है कि जाति का विभेद ये मत प्रतिषेध नहीं किया सकता। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत जो एक होती है उसको दूर करने के लिए आर्टिकल 17 के अंतर्गत हमारा आता है, ठीक है। अगर देखिए हम बात करते हैं अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, इसमें हमारा क्या दिया गया है, सैन्य व शिक्षा के अलावा हम किसी भी उपाधि को धारण नहीं कर सकते, ठीक है। वही है हमारी अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19 में हमारा क्या दिया गया है, वाक स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब हम कहीं भी बोल सकते हैं, हमारी किसी भी विधि का उल्लंघन ना हो, हम कुछ भी बोल सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, काफी बार पूछा जा चुका है कि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार आपने देखा होगा कि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूं आपसे कि मूल अधिकार से और नागरिकता से आपको कम से कम 2 प्रश्न मिल जाएंगे, एक मूल अधिकार से और एक नागरिकता से, ये पक्का है। अगर 5 नंबर का आपका संविधान आता है तो 5 में से 2 प्रश्न यहां से बनने तय हैं, ठीक है। अगर ये पूछ लेता है कभी कभी, एक बार नहीं काफी बार पूछा गया कि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल में दिया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल हमारा क्या है 19, आर्टिकल 19 में प्रेस की स्वतंत्रता और वाक स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, मतलब आप कहीं भी बोल सकते हैं जिसमें किसी भी प्रकार की संविधान की विधि का उल्लंघन नहीं किया गया हो, ठीक है, जिससे संविधान की आत्मा को ठेस पहुंचे, आप उस तरह की किसी भी तरह की बोली नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल 19 में दिया गया है। अगर देखिए हम आर्टिकल 20 हम देखते हैं, आर्टिकल 20 में हमारा क्या दिया गया है कि अपराधी के दोष सिद्धि के संबंध में, यानी किसी व्यक्ति को अपराधी तब घोषित किया जा सकता है जब उसने किसी विधि का उल्लंघन किया हो, ठीक है। अपराधी के दोष सिद्धि के संबंध में मतलब किसी व्यक्ति को अपराधी तब घोषित किया जा सकता है जब उसने किसी भी कानून की विधि का उल्लंघन किया हो, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल 20 में दिया गया है। अगर हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण यह अधिकार, इसमें देखिए हमारा क्या दिया गया है, इसमें हमारा 86वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान हमारा आर्टिकल 21 में दिया गया है, ठीक है। उसी अनुसार अगर हम आर्टिकल 22 की बात करते हैं गिरफ्तारी के संबंध में, अगर किसी भी व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है तो गिरफ्तारी के उसे कारण जानने बताना होगा और वह अपना कारण जान सकता है कि आपने मुझे किस तरह से गिरफ्तार किया है, ऐसी क्या वजह है जिससे आपने गिरफ्तार किया है, ठीक है। दूसरा कारण है कि वह अपनी अनुसार किसी वकील को चुन सकता है, किसी या खुद भी अपना केस लड़ सकता है, ठीक है। तीसरा यह है कि 24 घंटे के अंतर्गत उसे मजिस्ट्रेट के अंतर्गत उपस्थित करना होगा 24 घंटे में, ठीक है। ये इसमें दिया गया है। ये हमारे मूल अधिकार थे, आज के जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक थे आपने देखे होंगे, ठीक है। तो हमें इन्हें अच्छे से तैयार करना है और इनमें से एक अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत, ये हमारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। धर्म जाति जनजाति के आधार पर मतलब सभी इंपॉर्टेंट हैं, आपने देखा सभी अच्छे प्रश्न हैं, ठीक है। आप अच्छे से तैयार कीजिए और एक ना एक प्रश्न इनमें से आने की काफी ज्यादा उम्मीद है। धन्यवाद।